विवाह किसी भी स्त्री पुरुष के जीवन का सुंदर और अविस्मरणीय क्षण होता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े कहते हैं कि किसी भी स्त्री पुरुष का विवाह सही आयु में हो जाना चाहिए। किंतु आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ के चलते हम अपने विवाह को उतनी बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी कि देनी चाहिए। फलस्वरूप 35, 40 साल की एज तक भी लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता। कई बार विवाह देरी से होने के कारण हमारे प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं और कई बार जन्म कुंडली में बनने वाले योग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ योगों के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि जब जन्म कुंडली में बनते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर विवाह में डिले देते हैं। देखिए, जब भी किसी जन्म कुंडली में विवाह का विश्लेषण किया जाता है तब जन्म कुंडली के सप्तम भाव सप्तमेश और मंगल शुक्र की स्थिति सबसे अधिक विचारणीय होती है। जब भी जन्म कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश व मंगल शुक्र पाप रहित होंगे तब ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस जन्म कुंडली में सही आयु में विवाह होने के योग हैं। अगर ऐसा स्त्री पुरुष अपने प्रोफेशनल लाइफ के चलते थोड़ा बहुत डिले करता भी है तब भी प्रोफेशनली सेट होते ही उस स्त्री पुरुष का विवाह हो जाता है और विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किंतु ऐसा भी देखा जाता है कि सब कुछ लाइफ में सही होने के बाद भी सही समय पर विवाह नहीं हो पा रहा। इसके चलते माता पिता चिंताग्रस्त हो जाते हैं और कई बार जातक स्वयं में भी अवसाद में पहुंच जाता है। आप ये जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये एक ऐसी लड़की की जन्म कुंडली है जिसकी आयु 38 वर्ष हो चुकी है और इसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। और मानसिक अवसाद के चलते यह लड़की अपने विवाह के समाधान के लिए, अपने जल्दी विवाह के उपायों के लिए कई बाबाओं से, ज्योतिषियों से परामर्श कर चुकी है और उसके चक्कर में बहुत मोटा पैसा भी खराब कर चुकी है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और वक्री है। सप्तम भाव का स्वामी शनि यहाँ पर पाप कर्तरी योग में बैठा है। शनि के एक तरफ केतु है और दूसरी तरफ मंगल है। ऐसे में शनि की एक कमजोरी दिखाती है कि यहाँ पर विवाह को लेकर कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। किंतु केवल भावेश के पीड़ित हो जाने से किसी भी स्त्री पुरुष के विवाह में इतनी देरी होने को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता या ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी मैरिड लाइफ में किसी तरह का कोई इश्यू होगा। इसके लिए हमें भाव, भावेश, कारक इन तीनों का विश्लेषण करना होगा। अब हम आते हैं भाव के ऊपर। भावेश पर हमने बात की जो कि इस जन्म कुंडली में शनि है। शनि यहाँ पाप कर्तरी योग में बैठा है जो कि मैरिड लाइफ के लिए या मैरिज के सही समय के लिए अनुकूल नहीं है। किंतु जब हम भाव की स्थिति देखते हैं तब यहाँ पर हमें गुरु बैठा दिखता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भी ग्रह पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को, उस ग्रह को ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरु को ईश्वर का वरदान माना गया है, गुरु की दृष्टि को अमृत माना गया है। किंतु इसके लिए एक अपवाद है। गुरु अगर कारक होकर, जैसा कि गुरु पंचम भाव का कारक है, सप्तम भाव का कारक है, अधिकांशतः विद्वान गुरु को पंचम भाव का कारक मानते हैं क्योंकि गुरु को संतान का कारक माना गया है। किंतु सप्तम भाव के लिए भी गुरु ही कारक है क्योंकि गुरु वह पंडित है, वह पुजारी है, वह गुरु है, वह मार्गदर्शक है जो विवाह कराता है। इसलिए सप्तम भाव के कारक के लिए भी गुरु को ही कई विद्वान लेते हैं। तो जब गुरु कारक होकर अपने कारक भाव में अकेला बैठ जाए और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो गुरु ऐसे में पूरी तरह से अकारक हो भाव के गुणों का नाश करने में सक्षम होता है। जैसा कि आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे गुरु सप्तम भाव में अकेला बैठा है और गुरु पर किसी भी ग्रह की कोई शुभ दृष्टि नहीं है, किसी भी ग्रह का कोई कंट्रोल नहीं है। सप्तम भाव में गुरु का बैठना अपने आप में इस जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष बन गया, जिसने कि इतनी उम्र में भी इस जातिका का विवाह नहीं होने दिया। तो हमने यहाँ पर भाव और भावेश की स्थिति देखी जो कि दिखाते हैं कि यहाँ पर मैरिज में प्रॉब्लम है या मैरिज डिले होने के योग हैं। अब बात करते हैं विवाह के मुख्य कारकों की, जो कि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल है और किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र है। स्त्री की कुंडली में
मंगल पति के कारक है, इसलिए हम जब मंगल की स्थिति यहां पर देखते हैं तो मंगल धनु राशि में बैठा है और मंगल के त्रिकोण में बुध व राहु बैठे हैं। मंगल के त्रिकोण में राहु का प्रभाव अपने आप में मंगल को पीड़ित कर देता है, बुध का प्रभाव मंगल को पीड़ित कर देता है। तो ऐसे में यहाँ पर भाव, भावेश व कारक तीनों ही पीड़ित हो जाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि इस स्त्री की, इस लड़की की मैरिड लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी या फिर एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर डिले होने के योग हैं। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि अंश जी आप डिविजनल चार्ट्स के थ्रू भी एनालिसिस किया कीजिएगा। तो इस जन्म कुंडली का हम नवमांश चार्ट भी लगे हाथ देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे इस जन्म कुंडली का नवमांश लग्न वृषभ है और वहां पर राहु बैठा है और सप्तम भाव में मंगल, शनि व केतु बैठे हैं। नवमांश के सप्तम भाव में तीन पाप ग्रहों का होना अपने आप में एक्सट्रीम लेवल पर डिले और डिस्टर्ब मैरिड लाइफ को इंडिकेट करते हैं, जो कि इस लड़की को एक भयंकर मानसिक अवसाद में ले आते हैं और विवाह नहीं होने देते हैं। अब प्रश्न आता है कि चलिए ठीक है, जन्म कुंडली में योग तो बन रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी या फिर मैरिज बहुत देर से होगी। अब इसका निदान क्या है या इसकी शादी कब होगी? देखिएगा, जिस तरह की ये कुंडली है ऐसे में होता क्या है, क्योंकि आप देखेंगे पंचमेश सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसे में स्त्री पुरुष की लाइफ में बहुत सारे लोग अक्सर आते हैं, इनके प्रेम संबंध कई सारे हो जाते हैं, प्रपोजल्स लाइफ में शादी के बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, शादी की इधर उधर कहीं ना कहीं बात चलती रहती है, किंतु किसी ना किसी कारण से कई बार होता है कि एक सुटेबल मैच नहीं मिल पाया, या फिर कई बार होते कि बात नहीं बन पाई, या कई बार होते हैं कि जिसके साथ संबंध था, जो प्रेमी था, जो प्रेमिका थी, उसने धोखा दे दिया। यानी कि किसी ना किसी कारण से इनकी शादी डिले होती ही जाती है। तो ऐसे में हमें गोचर आदि के द्वारा यहाँ पर मैरिज की एक टाइमिंग फिक्स करनी होती है। मैरिज की अगर हम इसकी टाइमिंग देखें तो आप देखेंगे वर्ष 2024 में इस जन्म कुंडली के दसम भाव में गुरु गोचर करेंगे, और गुरु जब यहां पर गोचर करेंगे तो स्त्री कारक शुक्र, लग्नेश सूर्य और सप्तमेश शनि से संबंध बनाएंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि शनि पर होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे सप्तमेश शनि इस समय इस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में भाव, भावेश और कारक इन सभी के एक्टिव होने की वजह से 2024 में यहाँ पर मैरिज के प्रबल योग बनते हैं। अगर प्रयास किया जाए तो वर्ष 2024 में इस लड़की के विवाह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इस तरह के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।